ब्राजील जैसे देश ने भारत के आकाश एनजी में खासियत देखी कि उन्होंने इसको खरीदने का ऐलान कर दिया। दरअसल आकाश एनजी अपने दमदार परफॉर्मेंस के चलते साउथ कोरिया के KMSAM से बेहतरीन साबित हो रहा है। इसकी काबिलियत जो स्टील टेक्नोलॉजी वाले टारगेट्स को भी गिरा सकती है। इस वक्त इंडिया, आपको पता है, थर्ड लार्जेस्ट वेपन मैन्युफैक्चरर है अमेरिका और रशिया के बाद। थर्ड लार्जेस्ट वेपन मैन्युफैक्चरर रशिया और अमेरिका और रशिया के बाद इन दैट इस लाइन के अंदर। अब इसकी डिटेल्स हम आपके सामने रखते हैं। ये बात याद रखिएगा कि ये बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि मेक इन इंडिया को ये बूस्ट दे रही है। अच्छा फैसला लिया है अपने डिफेंस के लिए, तो हमें भी ये चाहिए कि हम बजाय इसके कि हम दूसरे मुल्कों से चीज़ें मंगवाएं, हम भी दूसरे मुल्क की तरह मतलब अपनी खुद की इंडस्ट्रीज़ लगाएं, उसको मज़ीद से मज़ीद फ़रोग दें और इस पर काम करें। हमने माजरत के साथ बहुत कम काम किया, हमारे यहाँ तक कि हमें सुई भी बाहर के मुल्क से एक्सपोर्ट करनी पड़ती है, बाहर मंगवानी पड़ती है। कि इंडिया ने जिसे वो कहेंगे ना कि तकरीबन $81 बिलियन की $81 बिलियन की जो इन्वेस्टमेंट की है इंडियन डिफेंस स्पेंडिंग में, कि इस वक्त भारत एक सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग मॉडल है, ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि सारे एशिया के लिए। दुनिया की इतनी बड़ी आबादी, दुनिया में माजी के अंदर भारत को समझा जाता था कि उनकी आबादी जो है उनका सबसे बड़ा सेटबैक है, सबसे बड़ा बोझ है। उन्होंने किस तरीके से एक शॉर्ट पीरियड के अंदर इसको चेंज किया, इस सारे इस लायबिलिटी को उन्होंने अपॉर्चुनिटी में किस तरह चेंज किया, सिर्फ तालीम के जरिए। ये बताती है कि जो कि इंडिया के जो एक सिस्टम मेक इन इंडिया है और जो डिफेंस सिस्टम है कितना ताकतवर हो चुका है भारत का, कि जो इंडियन डिफेंस कैपेसिटी है वो बहुत बढ़ती जा रही है और एक उस स्टेटस हासिल कर लिया है कि जब हम देखते हैं कि मोस्ट पावरफुल कंट्रीज़ दुनिया की, तो उन्होंने कहा कि हम उसको भी देख रहे हैं कि उनकी तरफ से हमें क्या ऑफ़र है और इंडिया की तरफ से हमें क्या ऑफ़र है। यानी ऑलरेडी जहाँ से वो परचेज़ करते हैं इंडिया से भी परचेज़ करते हैं, लेकिन इस पे वो इसको कंपेयर भी कर रहे हैं। तो फ्रांस की तरफ से या दुनिया के किसी भी बड़े कंट्री की तरफ से कहा जाना कि इंडियन डिफेंस इज़ वेरी इफ़ेक्टिव, ये क्या बताता है आपको? ये आपको ये बताता है कि इंडिया ने जो अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज़ हैं, कैपेसिटी है, उसको बहुत बढ़ा लिया है। अच्छा, अब इस पे तो हम पहले कई बार बात कर चुके हैं कि वो क्या क्या चीज़ें बनाते रहते हैं, क्या क्या फ़रोग करते रहते हैं। ये जो काफ़ी साल पहले हमने जब इसके ऊपर बात करना शुरू की ना कि मेक इन इंडिया के मोदी की जो पॉलिसी है, और मोदी साहब ने उसके ऊपर कई दफ़ा बात भी की मेक इन इंडिया। अभी भी कुछ अर्सा पहले उन्होंने कहा कि हम सेमीकंडक्टर्स का हब बनाएंगे भारत को, हम इस चीज़ का हब बनाएंगे, हम AI जो है वो उसका हब बनाएंगे। तो वो वहाँ पर जो ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी है वो भी बहुत हो रहा है। देखिए ना, जब आप किसी चीज़ में कोई चीज़ बनाते हैं उसके लिए टेक्नोलॉजी का होना आपके पास ज़रूरी है। यानी अगर हम इसी तरह देखें, हम कहेंगे कि क्या पाकिस्तान की बात करें कि क्या पाकिस्तान हर चीज़ बना लेगा जो भारत बनाता है? नहीं बना सकता ना, उसके बहुत सारे एंगल्स हैं। तो मसला ये है कि कैपेबिलिटी होना भी तो ज़रूरी है। वहाँ पर तो पैसा ही नहीं है। अब पैसा ही नहीं होगा तो आप बनाएंगे क्या? टेक्नोलॉजी नहीं है। इंडिया को तो टेस्ला, एलॉन मस्क को वहाँ पर उन्होंने किस लिए इजाज़त दी है कि आप टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेंगे। दुनिया की बड़ी कंपनीज जो भारत जाती हैं उनको वहाँ पर क्यों इजाज़त दी जाती है? क्योंकि वो कहते हैं कि आप टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेंगे। वो तो टेक्नोलॉजी लेते हैं और फिर वो लोगों को वहाँ पर आने देते हैं। तो कोई कंट्री उस वक्त ऐसा कर सकता है जब वहाँ पर धड़ाधड़ लोग जाने के लिए बेचैन हो। दुनिया की बड़ी से बड़ी कंपनी बिजनेस लेना चाहती हो, वहाँ पर तो आईफोन पहुँच गया, वहाँ की प्रोडक्शन वहाँ पे सारी कितनी बड़ी तादाद में, वो तो चाइना का बिजनेस छीन रहे हैं। तो मेक इन इंडिया की जो पॉलिसी है ना, इसने इंडिया को बड़ा मजबूत किया है, बहुत स्ट्रॉन्ग किया है कि अपने मुल्क के अंदर ही जो है वो बना रहे हैं और अब उसको बेच भी रहे हैं। इंडिजिनस वहाँ पर देखिए इक्विपमेंट्स और जो डिफेंस सिस्टम्स हैं वो कितने तेज़ी के साथ बने और फिर उसके बाद उन्होंने उनको धड़ल्ले से जो है वो फरोख्त भी करना शुरू कर दिया। ठीक है जी। अब हो ये रहा है कि इंडिया, क्योंकि बहुत सारे जो जिसे कहते हैं ना जो लॉन्ग रेंज इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स है, उनको वो जिसे कहेंगे ना कि इस तरह के जो लॉन्ग वेपन्स हैं उनको एक्वायर कर रहा है, बना रहा है, एंड देन सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स भी हासिल कर रहा है, टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स पे भी काम कर रहा है।
एंटी सैटेलाइट वेपन्स पे भी काम कर रहा है, हाइपरसोनिक, सुपरसोनिक, क्रूज मिसाइल, इन तमाम चीज़ों पे इंडिया बड़े अरसे से काम कर रहा है। और इंडिया जो है वो समझें कि अपने आप को महसूस करता है कि दैट इट इज़ इन द बैटल फील्ड। ठीक है जी। अब इंडिया को इस चीज का एहसास है कि उसको अपनी जो लॉन्ग रेंज बैटरीज हैं, इंडिया वांट्स टू पोजीशन देम चाइना और पाकिस्तान की तरफ। ठीक है। अगर जो हमने रिसेंटली बात की थी कि जो अग्नि 5 जो कि 5500 प्लस किलोमीटर जो है वो एक जिसे कहते हैं ना इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, एंड देन फिर अग्नि 6 8000 से 12000 जो है वो है, फिर सूर्या है जो 12000 से 16000 किलोमीटर लंबा है, मतलब दूर तक जा सकता है। सो ये आप समझ लें कि इंडिया के जो डिजाइन हैं दे आर बियॉन्ड एशिया। ठीक है जी। और ये जो इंडिया के खास तौर पे कहा जाता है कि ये जो अग्नि सीरीज मिसाइल है पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान के अंदर मैं बार बार कह रहा हूँ इसके ऊपर काफी रिसर्च हो रही है, अंडरस्टैंड किया जा रहा है। मैं रिसेंटली ये चीजें चाइना को डराएंगी। पाकिस्तान देखें, पाकिस्तान और इंडिया की एक चीज बड़ी सीधी सी है, वी कैन नॉट फाइट इंडिया कन्वेंशनली एंड पाकिस्तान विल यूज न्यूक्लियर वेपन, सिंपल। दैट इज अ डिटरेंट। हम कहते हैं न्यूक्लियर वेपन इज अ वेपन ऑफ डिटरेंस, ये डिटरेंस की बात हो रही है। सो इंडिया कहता है कि इंडिया ने ये जो सब कुछ कर रहा है, इंडिया अपना जो मिलिट्री हार्डवेयर कर रहा है और ये जो बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स बना रहा है ताकि ग्लोबल स्ट्राइकिंग कैपेबिलिटी हो, कहीं से भी दुनिया से वो हिट कर सके। और आपको पता है पहले जब इंडिया को बहुत ज्यादा मिलिट्री हार्डवेयर, मिलिट्री इक्विपमेंट मिल रहा था तो पाकिस्तान एक बात कहता था, वो जी ये जो है ना प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट है, दिस इज नॉट गुड। अच्छा, वो जो प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट है इतना हुआ, अब तो पाकिस्तान बात ही नहीं कर सकता। फ्रैंकली स्पीकिंग पाकिस्तान तो बात ही नहीं कर सकता। अब फॉर एग्जांपल ये जो अग्नि सीरीज है, ये कहा जाता है कि ये कैनिस्टर बेस है और रेडी प्लेटफॉर्म है। ठीक है जी, आप इनके साथ वॉर हेड लगाएं एंड छोड़ दें जिसे। और ये जो अग्नि जो कैटेगरी है, ये जो मिसाइल सिस्टम की, ये इसके साथ जो ये बीएमडी शील्ड के साथ है और रशियन जो जिसे कहते हैं ना जो रेजिमेंट है S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की, उसके साथ है। सो द क्वेश्चन इज कि इंडिया जो है अपना कॉन्टिन्यूसली अग्नि सीरीज पहले उसने डेवलप की कि 5500 किलोमीटर, देन 8000 टू 12000 किलोमीटर, देन 12000 टू 16000 किलोमीटर। ये कोई मजाक नहीं है। इंडिया के जो डिजाइन हैं वो अमेरिका तक है। इंडिया, अमेरिका, लैटिन अमेरिका, हर जगह पहुंचना चाहता है। चांद पे तो वो पहुंच रहे हैं, लेकिन और चीजों के जरिए भी। एनी हाउ, अब इंडिया जो है वो अपना कहा जा रहा है कि 6 न्यूक्लियर जो फ्लीट बना रहा है कि 6 न्यूक्लियर अटैक जो है वो उसकी सबमरीन्स का, बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स का एक फ्लीट बना रहा है। और इसका मकसद एक ही है, टू गेट अश्योर्ड ग्लोबल स्ट्राइकिंग कैपेबिलिटी। दुनिया में कहाँ पे भी इंडिया मौजूद हो तो वो वापस अगर हमला करना चाहे अपने दुश्मन पे तो